Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9 English worksheet number 69. आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हमारी लाइफ में हमारी सक्सेस डिपेंड करती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। इफ़ यू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड इट मीन्स दैट हाफ वर्क इज डन, यानी आधा काम हो गया अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है। सेम थीम इज देयर इन दिस चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लीफ, उसकी थीम भी यही कुछ है, ऐसी ही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। लेट्स बिगिन। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 69। सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 24 दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर रहेगा द लास्ट लीफ, यानी कि अंतिम पत्ता, लीफ। ओके, सो हम स्टोरी को स्टार्ट करें। दिस स्टोरी इज अबाउट टू यंग गर्ल्स, टू यंग आर्टिस्ट की स्टोरी है ये, स्यू एंड जॉन्सी। दे लिव टुगेदर इन स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, कि वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं जो थर्ड स्टोरी है, यानी कि तीसरी मंजिल के ऊपर, थर्ड फ्लोर के ऊपर रहते हैं। एक पुराना सा घर है। जॉन्सी फॉल्स सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी है वो बीमार हो जाती है। सी फॉल्स सीरियसली इल। सी हैज़ निमोनिया, उसे निमोनिया होता है। एंड शू गेट्स वरीड अबाउट हर एंड सेंड्स फॉर द डॉक्टर। शू बिकॉज सी वॉज ट्रू फ्रेंड ऑफ जॉन्सी, उसकी फ्रेंड होती है, तो उसे थोड़ी सी टेंशन होती है, वो डॉक्टर को बुलाती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स शू दैट जॉन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव until she shows a will to recover, medicines will not help her. डॉक्टर गिव्स द मेडिसिन, डॉक्टर है मेडिसिन देता है और एक एडवाइस भी देता है। श्यू को ये बताता है, इन्फॉर्म करता है दैट जॉन्सी हैज़ लॉस्ट हर विल टू लिव, शी डिडंट वांट टू लिव, कि उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती। शी डिडंट वांट टू लिव बिकॉज ऑफ हर नेगेटिविटी इन माइंड, क्योंकि वो डिप्रेशन में चली जाती है। एंड ही इन्फॉर्म्ड श्यू दैट, उस श्यू को इन्फॉर्म करता है दैट मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, कि जब तक हम सोचेंगे नहीं पॉजिटिव तब तक मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला। श्यू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। श्यू पूरी कोशिश करती है कि जॉन्सी है वो पॉजिटिव रहे, वो सोचे लाइफ के बारे में, एंड टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड फ्रॉम द दैट इलनेस से उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। शी टॉक्स अबाउट क्लॉथ्स, Patience brings her drawing board into Johnson's room and start whistling while painting. वो काफ़ी कुछ करती है। She talks about the clothes, she talks about the fashion, and she brings her drawing board into Johnson's room and she start whistling while painting, यानी कि वो सीटियाँ बजाती है, कपड़ों की बात करती है, फैशन की बात करती है, सब कुछ करती है जिससे कि जॉन्सी है वो अपना फोकस, जो उसका फोकस इलनेस के ऊपर था, एंड सी वॉज इन डिप्रेशन, कि वहाँ से थोड़ी सी बाहर आ सके। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट आइवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल के बाहर एक बेल होती है, क्रीपर होती है, वो उसकी तरफ देख रही होती है। एंड इट इज़ शेडिंग इट्स लीव्स बिकॉज इट्स ऑटम, क्योंकि ऑटम का मौसम था। पतझड़ होता ना, हिंदी में पतझड़ बोलते हैं, तो उसमें पत्ते तो गिरने थे। सो द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव बिकॉज इट वॉज ऑटम, क्योंकि ऑटम था तो इसलिए उसके पत्ते गिरे थे। जॉन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स। जॉन्सी है वो 12 ऑनवर्ड से बैकवर्ड उन लीव्स को काउंट कर रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन सी सा दैट, क्रीपर को जब पहली बार देखा तो उसके ऊपर 12 लीव्स थे। अब वो उसको काउंट कर रही है कि कितने रह गए। एंड श्यू आस्क द रीजन, और श्यू जॉन्सी से पूछती है। जॉन्सी टेल्स हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, कि जब लास्ट लीफ है वो गिर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। बिकॉज सी हैड दैट सुपरस्टिशियस एटीट्यूड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, एंड सी वॉज थिंकिंग बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे ही लास्ट लीफ इसका गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। इट वुड हैपन इन 3 days, और वो ये भी बोलती है कि 3 दिन में, दैट द वे द लीव्स वर फॉलिंग इट वुड हैपन इन 3 days, की 3 दिनों में ऐसा होगा। श्यू कॉल्स इट्स नॉनसेंस, श्यू इसे बकवास कहती है। शी ऑल्सो अश्योर जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून, और वो उसे अश्योर देती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी बिकॉज सी हैड नेगेटिविटी, बिकॉज सी वॉज इन डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में होती है। सी लॉस्ट ऑल हर होप
अबाउट द लाइफ, वो लाइफ के बारे में सब कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रही थी। शी डिडंट वांट टू लिव, वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती थी। Sue makes Johnsy promise not to look out of window till she finishes her painting. और Sue है जॉन्सी से प्रॉमिस लेती है कि जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती उसे विंडो से बाहर नहीं देखना। क्यों? बिकॉज शी डिडंट वांट दैट कि वो उसी पर फोकस रखे। Sue goes downstairs to call Bayram. Sue नीचे जाती है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर और द ग्राउंड फ्लोर Bayram was living. Bayram कौन था? He was a old man and he was a painter. वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड पेंटर था, हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग में रहता था। ही हैज़ ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस। उसका एक ड्रीम था, उसका ड्रीम था कि वो एक दिन एक मास्टरपीस बनाएगा, एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जब सब लोग वाह वाह करेंगे। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन अभी तक उसे लाइफ में सक्सेस नहीं मिली थी। शी टेल्स बैरमैन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी। स्यू है बैरमैन को बताती है कि कैसे जॉन्सी वॉज थिंकिंग नेगेटिवली एंड उसकी फैंसी के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपने आप को किससे कन्वर्ट या फिर किससे अटैच कर लिया है, उस पत्तों से जो पत्ते गिरे हैं ऑटम के कारण। एंड बोथ ही एंड स्यू गो टू जॉन्सीज रूम। दोनों कहाँ जाते हैं? जॉन्सी के रूम में जाते हैं। एंड जॉन्सी इज स्लीपिंग एट दैट टाइम। जॉन्सी उस वक्त क्या कर रही थी? सी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। दे सी दैट द आइवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। और जब वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि केवल एक ही लीफ उसके ऊपर होता है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही थी। एंड इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। और ऐसे लग रहा था कि ये लास्ट लीफ कभी भी गिर सकता है। जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप, शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। जॉन्सी उठती है और विंडो से बाहर देखती है। शी लुक्स एट द लास्ट लीफ, वो लास्ट लीफ की तरफ देखती है। शी आस्क्स यू टू लुक एट इट, और वो स्यू को भी बोलती है कि देखो उसकी तरफ देखिए। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी, वो ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन लिटिल बिट, एंड हेल्दी होता है। जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर, और हर घंटे जॉन्सी उसी लीफ को देखती है, उस लीफ को देखती है। बट इट डजेंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग। काफ़ी स्टॉर्म्स होते हैं लेकिन फिर भी वो पत्ता नहीं गिरता है। दिस रिवाइव्स अ विल टू लिव इन जॉन्सी, बिकॉज जॉन्सी वॉज इन डिप्रेशन। लेकिन जब उसने देखा कि वो लास्ट पत्ता नहीं गिरा है, सो सी बिकम लिटिल बिट पॉजिटिव अबाउट द लाइफ। यानी अब वो जिंदा, यानी कि जीवन जीना चाहती थी, वो जीना चाहती थी, सो वो पॉजिटिव हो जाती है। एंड इट दिस रिवाइव्स ए विल टू लिव इन जॉन्सी। सी अपोलोगाइज टू स्यू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, और उसके बाद व्हेन सी बिकम पॉजिटिव अबाउट द लाइफ, वो स्यू से अपोलोगाइज करते। सी फेल्ट सॉरी टू स्यू बिकॉज स्यू वॉज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक हर फ्रेंड पॉजिटिव। वो अपनी फ्रेंड को पॉजिटिव करने के लिए बहुत कोशिश करती है। बट एट दैट टाइम द जॉन्सी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग, सो अब वो सॉरी फील करती है। अब ये यहाँ पर एक चीज़ जो हमें अभी डिस्कस करेंगे कि वो पत्ता गिरा क्यों नहीं था, लास्ट लीफ। नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू टेल्स जॉन्सी अबाउट बैरमैन। नेक्स्ट मॉर्निंग है, स्यू जॉन्सी को बैरमैन के बारे में बताती है। बैरमैन वॉज इल फॉर ओनली 2 days। 2 दिनों से बैरमैन बीमार था। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट, कि वो बेड के ऊपर लेटा हुआ था, उसके क्लोथ्स, उसके शूज़ काफ़ी गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, और वो उस तूफ़ानी रात में कांप रहा था। ही हैड कोट निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। एंड डाइड, और मर जाता है। स्यू आस्क जॉन्सी वाई द लीफ डिडंट फ्लटर, और स्यू जॉन्सी से पूछती है कि वो लास्ट जो लीफ था वो गिरा क्यों नहीं। शी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बैरमन्स मास्टरपीस। यहाँ पे लास्ट लीफ क्या था? इट वॉज द बैरमन्स मास्टरपीस, बिकॉज इट वॉज नॉट द एक्चुअल लीफ, नहीं था, एक्चुअल पत्ता नहीं था। ही पेंटेड, बैरमैन पेंटेड इट नाइट द लास्ट लीफ फेल, कि जब लास्ट लीफ गिर चुका था तभी वो दीवार के ऊपर एक वैसा ही सेम एक लीफ है वो पेंट करता है। एंड दैट्स वाई द स्यू कॉल्स दैट लीफ एज ए मास्टरपीस ऑफ बैरमैन, इसलिए उसको मास्टरपीस कहा गया था। एंड इट वॉज लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए रियल वन की तरह वो लग रहा था। ओके, इसलिए वो थोड़ा सा लिटिल बिट जो हेल्दी था वो ज़्यादा दिख रहा था। सो इन दिस वे बैरमैन्स पेंटिंग एंड बैरमैन्स लास्ट लीफ सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी की लाइफ है वो बच जाती है, लेकिन खुद नहीं बच पाता है।
So that's the story of this chapter, the last leaf. Now let's move to the question answer. In this worksheet we have total 12 questions, very short and the long answer type question. First जो क्वेश्चन दिया गया, why was जोन्सी's कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग? जोन्सी की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, क्यों? जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जोन्सी को निमोनिया था, एंड शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन एंड बिकॉज शी हैड नो विल टू लिव. शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, मेडिसिन का असर क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज शी हैड नो विल टू लिव, शी डिडंट वॉन्ट टू लिव, वो जिंदा रहना नहीं चाहती थी. देयरफॉर हर कंडीशन वॉज नॉट इम्प्रूविंग, क्योंकि वो विल पावर नहीं थी, तो इसलिए उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही थी. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड स्यू ट्राई टू चीयर अप जोन्सी? स्यू है जोन्सी को खुश करने के लिए क्या क्या करती है, ये हमें बताना है. द डॉक्टर हैड सेड दैट जोन्सीज चांसेस ऑफ रिकवरी वर ओनली 1 out of 10. जो डॉक्टर है वो बताता है कि जोन्सी के चांस कितने हैं, 10 में से केवल एक है. ओनली 10% चांसेस वर देयर ऑफ जोन्सीज रिकवरी. स्यू बिकेम सैड, स्यू उदास हो जाती है, एंड क्राइड बिटरली, और बहुत रोती है. बट शी वॉन्टेड टू चीयर अप जोन्सी, लेकिन वो जोन्सी को खुश रखना चाहती थी. सो शी एंटर्ड हर रूम विशलिंग अ चीयरफुल ट्यून. इसलिए वो जब रूम में एंट्री करती है तो एक चीयरफुल ट्यून है वो बजाते हुए आती है, वो उसकी आवाज़ निकालते हुए आती है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्यू कॉल बेरमैन? स्यू है वो बेरमैन को बुलाती है, तो बेरमैन को क्यों बुलाया जाता है ये हमें बताना है. जोन्सी बिगेन टू प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर डेथ व्हेन ओनली 1 लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द आइवी. यानी जब बेल के ऊपर एक ही लीफ रह जाता है, सो जोन्सी हैड द फैंसी सुपरस्टिशन, उसको ये होता है कि जब ये गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, बिकॉज सी वॉज इन डिप्रेशन में वो होती है. स्यू थॉट ऑफ ए प्लान टू सेव द लाइफ ऑफ हर फ्रेंड. स्यू एक प्लान के बारे में सोचती है कि कैसे अपने फ्रेंड को बचाया जाए. देयरफॉर शी वेंट टू मीट ओल्ड बेरमैन, इसलिए वो ओल्ड बेरमैन से मिलने जाती है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. हाउ कैन यू से दैट इट वॉज बेरमैन हु पेंटेड द लीफ? कि जैसे अभी तक इस स्टोरी में क्लियरली नहीं कहा गया कि ये जो लीफ था वो बेरमैन ने बनाया था या नहीं बनाया था. ओके, सो हमें ये बताना कि कैसे कह सकते हैं कि वो पेंटेड लीफ था. द लास्ट लीफ ऑन द आइवी क्रीपर लुक्ड क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. ये जो लास्ट लीफ था वो काफ़ी ग्रीन लग रहा था और काफ़ी हेल्दी भी लग रहा था. बिकॉज इट वॉज नॉट ए रियल लीफ, क्योंकि ये रियल लीफ नहीं था, बट ए पेंटेड वन, बल्कि ये पेंटेड था. बेरमैन हैड पेंटेड इट ओवरनाइट टू सेल्फ और सेव जोन्सीज लाइफ, कि उसने रात को बनाया था बेरमैन ने, इन द रेनफॉल, बारिश हो रही थी उसमें ये बनाया था, इसलिए काफ़ी ग्रीन और हेल्दी लग रहा था. सो वी कैन से दैट इट वॉज लीफ पेंटेड बाय द बेरमैन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट दिया गया. इसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए एंड द आंसर मस्ट बी बिटवीन 30 to 40 वर्ड्स के बीच में आंसर होना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड सेगमेंट का, वट वॉज जोन्सी काउंटिंग एंड वाई? जोन्सी क्या काउंट करती है और क्यों काउंट करती है? जोन्सी केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो की बाहर देख रही होती है लगातार, कंटिन्यूस, एंड काउंटेड बैकवर्ड टू नोट द नंबर ऑफ लीव्स लेफ्ट ऑन द आइवी क्रीपर. और बैकवर्ड वो काउंटिंग करती है, किसके लिए? टू काउंट द नंबर ऑफ लीव्स लेफ्ट ऑन द आइवी क्रीपर, कि उस बेल के ऊपर कितने पत्ते रह गए, इसके लिए. शी बिलीव्ड दैट, अब हमें बताना क्यों. शी बिलीव्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, और उसे ये लगता है कि जब लास्ट जो लीफ है वो गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी. दैट्स वाई शी वॉज काउंटिंग एंड शी वॉज डूइंग सो बिकॉज शी वॉज इन डिप्रेशन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. वट वॉज बेरमैन्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू? हाउ? बेरमैन का ड्रीम क्या था ये हमें बताना है. क्या वो सही में दैट कम ट्रू, क्या वो वास्तव में साकार होता है या नहीं होता, ये हमें बताना है. बेरमैन ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग ए मास्टरपीस समडे. बेरमैन का ड्रीम था कि वो किसी ने एक मास्टरपीस बनाएगा कि सभी लोग उसकी तारीफ करें, प्रेज करें. हिज ड्रीम डिड कम ट्रू व्हेन ही पेंटेड ए लीफ दैट वाज ए नियर रेप्लिका ऑफ अ रियल लीफ. कि वो क्या करता है कि हिज ड्रीम डिड कम ट्रू व्हेन ही पेंटेड ए लीफ, एक पत्ता है उसकी पेंटिंग बनाता है, एंड दैट वाज सिमिलर टू ए रियल लीफ, दैट वाज लुक्स लाइक ए रियल लीफ की तरह ही वो लग रहा था. This masterpiece saved a young life and
फुलफिल्ड बेरमन्स एम्बिशन टू। और इस लीफ ने एक यंग लाइफ यानी कि जॉन सी की लाइफ को भी न केवल सेव किया और इस तरीके से बेरमन का जो सपना था, एम्बिशन था, वो पूरा हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इट कॉस्ट हिम हिज लाइफ, लेकिन उसकी खुद की लाइफ है वो नहीं बच पाती है। सो यहाँ पे हमें बताना कि क्या था बेरमन्स ड्रीम, क्या था? टू पेंट ए मास्टरपीस। डिड इट कम ट्रू? यस इट केम ट्रू, सही साकार हो पाता है। एंड हाउ, ये हमें बताना है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड स्यू फील व्हेन शी सा द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? स्यू कौन है? जॉन सी की फ्रेंड है। जब उसने देखा कि लास्ट लीफ है वो ट्री के ऊपर है, क्रीपर के ऊपर है, तब उससे क्या फील हुआ? स्यू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड दैट द लीफ वुड फॉल ऑफ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। स्यू काफ़ी वरीड होती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक तो ये लास्ट लीफ है, ये गिर जाएगा। एंड इफ जॉन सी सा दैट शी वुड नॉट सर्वाइव, अगर जॉन सी देखेगी तो वो शायद बचेगी नहीं। द साइट ऑफ द लास्ट लीफ इंस्पायर्ड द विंड एंड स्नो रिवाइव्ड जॉन सी। और जब लास्ट लीफ देखती है जॉन सी उसको, तो क्या होता है कि इंस्पायर्ड द विंड एंड स्नो दैट रिवाइव्ड द जॉन सी एंड गिव हर द फेथ दैट शी वुड सर्वाइव। और उसे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो भी मरेगी नहीं, शी वुड सर्वाइव, कि वो भी जीवित रहेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाज बेरमन अ ग्रेट आर्टिस्ट और अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग? हाउ कैन यू से? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इन माई ओपिनियन बेरमन वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, कि इन दोनों में से हमें एक बताना कि वो अच्छा आर्टिस्ट अच्छा है या फिर ह्यूमन बीइंग बेटर है। सो इन माई ओपिनियन बेरमन वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। नो डाउट ही वॉज टैलेंटेड आर्टिस्ट, कि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम हिज पेंटिंग ऑफ द लीफ ऑन द वॉल, कि जो उसने पत्ता बनाया था वॉल के ऊपर, उससे भी पता चल रहा है हमें कि ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट टू। द पेंटिंग वॉज सो रियलिस्टिक दैट एवरी वन थॉट इट वॉज ए रियल लीफ। और पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि सबको ये लगा कि ये रियल लीफ था, विच सेव्ड जॉन सीज लाइफ। सो वी कैन से दैट बेरमन डिड दैट टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन सी। बेरमन ने ये सब कुछ किया था जॉन सी की लाइफ को बचाने के लिए, तो इसलिए ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट बट ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो दिया गया। नेक्स्ट सेगमेंट में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन, मोर देन द इलनेस जॉन सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इलनेस यानी कि बीमारी से ज़्यादा वो डिप्रेशन से सफ़र थी, यानी कि डिप्रेशन के कारण सी वॉज नॉट रिकवरिंग, यानी कि वो रिकवर नहीं हो पा रही थी। किसके कारण? डिप्रेशन के कारण, नेगेटिव एटीट्यूड के कारण। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हो? वाई और वाई नॉट, ये हमें बताना है। येस द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, येस द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन सी हैज़ इज कॉमन अमंग टीनेजर, कि हाँ हम एग्री करते हैं द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन सी हैज़ इज कॉमन अमंग द टीनेजर्स में ये डिप्रेशन या ये फीलिंग कॉमन होती है। जॉन सी वॉज सीरियसली इल विद निमोनिया, निमोनिया के कारण जॉन सी क्या थी? सीरियसली इल थी। एंड शी वॉज हाईली डिप्रेस्ड, और बहुत डिप्रेशन में थी। ले इन बेड लुकिंग वैकेंटली आउट ऑफ द विंडो, बेड पर लेटे लेटे वो विंडो की तरफ देखती रहती है। शी वुड काउंट द नंबर ऑफ लीव्स लेफ्ट ऑन द क्रीपर, और बेल पर लगे हुए पत्ते हैं उनको वो काउंट करती रहती है। शी वॉज ओबेस्ड विद ए फुलिश सुपरस्टिशन, और उसके माइंड में एक मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास आ गया था। शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, शी बिलीव्ड दैट शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी। द डॉक्टर सेड दैट शी वुड नॉट रिकवर अनलेस शी हैड ए विश टू लिव, और डॉक्टर ने कहा कि वो रिकवर नहीं करेगी अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती है। शी हैड ए विश टू लिव बिकॉज शी डिडंट वांट टू लिव, बिकॉज ऑफ दैट सुपरस्टिशन के कारण, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन शी डिडंट वांट टू लिव, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। सो डॉक्टर सेड दैट शी वुड नॉट रिकवर अनलेस शी हैड ए विश टू लिव, कि जब तक वो पॉजिटिव नहीं सोचेगी तब तक वो रिकवर नहीं करेगी। इट सीम्स टू द डॉक्टर दैट, डॉक्टर को ऐसा लगता है दैट जॉन सी हैड नो विलिंगनेस टू लिव इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के कारण वो जिंदा नहीं रहना चाहती। इन सच ए स्टेट नो मेडिसिन कुड सेव हर लाइफ, और ऐसी स्टेट में ड्यू टू हर डिप्रेशन नो मेडिसिन कुड सेव हर लाइफ, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, कोई भी मेडिसिन उसको बचा नहीं सकती थी। सो द डॉक्टर एडवाइस यू टू ट्राई हर बेस्ट टू टेक हर फ्रेंड आउट ऑफ द स्टेट, इसलिए स्यू को एडवाइस देते हैं डॉक्टर कि फ्रेंड को
उस डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकालो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ स्यू। स्यू का करेक्टर स्केच हमें बताना है। स्यू वॉज द फ्रेंड ऑफ जॉन सी। ओके, सो सी इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टर इन द स्टोरी। द लास्ट लीफ का एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है स्यू। सी इज एन आर्टिस्ट गर्ल, वो एक आर्टिस्ट गर्ल है। एंड सी इज काइंड एंड नोबल एट हार्ट, काफ़ी काइंड है। एंड सी हैज़ द क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड, वो एक ट्रू फ्रेंड की सभी क्वालिटी जो एक फ्रेंड में होनी चाहिए वो सभी स्यू में है। जॉन सी गेट्स एन अटैक ऑफ निमोनिया, जॉन सी को निमोनिया हो जाता है। एंड स्यू नर्सेज हर विद लव एंड केयर, और स्यू टेक केयर ऑफ हर, उसका ध्यान रखती है अच्छे तरीके से। शी फील्स शॉक्ड व्हेन द डॉक्टर सेज दैट जॉन सी डजंट हैव मेनी चांसेस ऑफ रिकवरी, वो काफ़ी शॉक्ड फील करती है। इवन सी क्राइड अ लॉट, काफ़ी रोती है जब डॉक्टर उसे बताता है कि जॉन सी डजंट हैव मेनी चांसेस ऑफ रिकवरी, कि उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं। जॉन सी हैज़ ए फैंसी दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर फॉल्स, और जॉन सी के माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि जैसे ही उस क्रीपर का, उस बैल का लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी। शी ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर हर अप, और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है स्यू। शी सेज दैट हर फैंसी इज फुलिश एंड बेसलेस, उसे समझाने की कोशिश करती है। शी ट्राई टू कन्विंस दैट हर फैंसी इज फुलिश एंड बेसलेस, कि ये तो एक फुलिश बात है कि इसका कोई लेना देना नहीं है जॉन सी की लाइफ से। शी टेल्स ऑफ जॉन सीज फैंसी ऑफ टू ओल्ड बैरमैन, वो जॉन सी की जो फैंसी है, जो उसकी सोच है, उसको बैरमैन के साथ शेयर करती है। एंड ही पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल एंड सेव जॉन सी, वो दीवार के ऊपर एक लास्ट लीफ बनाता है और जिससे जॉन सी बच पाती है। दस स्यू इज़ ए काइंड एंड नोबल गर्ल एंड सी इज़ ए ट्रू फ्रेंड, इसलिए इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि वो काफ़ी काइंड नोबल गर्ल है और सी इज़ ए वेरी ट्रू फ्रेंड ऑल्सो, वो एक अच्छी दोस्त भी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट हेल्प जॉन सी टू रिकवर स्यूज केयर बेरमैन्स वर्क, हर ओन विल पावर और ऑल द थ्री। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें बताना कि जॉन सी रिकवर हो गई, ठीक हो गई, किसके कारण? स्यू की केयर के कारण, या बेरमैन के वर्क के कारण, या उसकी खुद की विल पावर के कारण, या फिर तीनों के कारण। फर्म डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर आर द टूल्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। अगर हमें लाइफ में कामयाब होना होता है तो उसमें एक तो फर्म डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। In this story, the last leaf, it is the determination and strong willpower that helps a patient John C to recover fast. कि इस स्टोरी में भी यही बताया गया कि strong willpower and determination होता है दृढ़ निश्चय करना, that help a patient John C to recover fast, उसी के कारण वो फास्ट रिकवरी कर पाती है। John C who felt dejected, depressed, had lost will to live. John C सी वो सफर्ड फ्रॉम निमोनिया से ग्रसित हो जाती है और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके कारण सी लॉस्ट द विल टू लिव, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, वो जीना नहीं चाहती थी। मेडिसिन वॉज इनफेक्टिव, और मेडिसिन भी इफेक्टिव नहीं रही थी। शी थॉट दैट शी वुड डाई इफ द विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द आईवी, और उसे ये लगने लगता है, वो ये सोचती है कि जैसे ही उसका लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी। बट बेरमैन एंड स्यू ब्रोट हर आउट ऑफ दिस फैंसीफुल आइडिया, लेकिन बेरमैन और स्यू दोनों मिलकर के उस आइडिया से उसे बाहर लेके आते हैं। एंड कन्विंस्ड हर दैट देयर वॉज नो रिलेशनशिप बिटवीन हर लाइफ एंड द फॉलिंग ऑफ द लीफ, और उसे कन्विंस करते हैं कि उसकी लाइफ और उस पत्ते में कोई लिंक नहीं है। ग्रेजुअली विद द एफर्ट्स ऑफ द स्यू एंड बेरमैन शी रिगेन्ड विल पावर एंड दस हर विलिंग टू लिव सेव्ड हर। और ग्रेजुअली क्या होता है, विद द एफर्ट्स ऑफ द स्यू, बेरमैन की हेल्प से, बिकॉज ही पेंटेड ए मास्टरपीस, सी रीगेन्ड हर विल पावर, उसकी विल पावर वापस आ जाती है, एंड दस हर विलिंगनेस टू लिव सेव्ड हर, और फिर वो अपने एटीट्यूड को चेंज करती है। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, किसने उसको बचाया? जो स्यू है उसकी केयर ने, बेरमैन के वर्क ने, उसके एफर्ट्स ने, और जो जॉन सी है उसकी विल पावर में। इट मीन्स दैट ऑल द थ्री फैक्टर्स वर्कड इन पॉजिटिव वे। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। काफ़ी लेंथी वर्कशीट हो गई है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी है। लास्ट वर्कशीट है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। रीड द फॉलोइंग कोट बाय द लेट विंस्टन
चर्चिल हु वॉज ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का एक कोट यहाँ पे दिया गया, एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस, कि एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ है लेकिन हमारी लाइफ में एक बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। डज दिस कोट एक्सप्लेन जॉन्सीज इलनेस एंड रिकवरी, वाई और वाई नॉट? क्या ये जॉन्सी की इलनेस और रिकवरी से रिलेटेड ये कोट हमें बताना? वैसे हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया लॉन्ग आंसर टाइप में, उसका सेम ही यहाँ पर बताया गया कि सी वॉज नॉट इम्प्रूविंग जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो हमें यहाँ पर दोबारा से एग्जाम्पल देना है। जॉन्सी वॉज ए यंग गर्ल एंड लिव्ड विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स। जॉन्सी एक यंग गर्ल होती है और अपने एक फ्रेंड के साथ रह रही होती है। दे वर आर्टिस्ट, दोनों आर्टिस्ट होते हैं। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, से वो यानी निमोनिया की चपेट में आ जाती है। हर फ्रेंड शू लुक्ड आफ्टर हर, और उसकी फ्रेंड शू है उसकी देखभाल करती है। शी लव्ड हर वेरी मच, बहुत उसे प्यार करती है। द डॉक्टर केप्ट विजिटिंग जॉन्सी एंड हैड रेगुलर चेकअप। जो डॉक्टर है वो लगातार विजिट करता है और रेगुलर चेकअप करता है। हर कंडीशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, लेकिन उसकी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा खराब होती जाती है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट शी वॉज डिप्रेस्ड, और बाद में पता चलता है कि वाई शी वॉज नॉट इम्प्रूविंग, बिकॉज शी वॉज डिप्रेस्ड थी। एंड इन दैट स्टेट ऑफ माइंड शी लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, और उसके कारण वो किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो दिया था। एंड शी डिडंट वांट टू लिव। शी सफर्ड फ्रॉम द मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई विद द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर, और इसे एक भ्रम हो जाता है, वो ये कि जैसे ही उस क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी। दे ट्राइड टू कन्विंस हर बट इन वेन, वो उसे समझाने की कोशिश करते लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। शी हैड लॉस्ट हर विल टू लिव इन दिस मेंटल कंडीशन, ओनली गॉड कुड सेव हर। वो अपनी विल को खो चुकी थी और इस कंडीशन में केवल ऊपर वाला ही उसको बचा सकता था। सो ये जो कोट दिया गया है, दैट एटीट्यूड मैटर्स ए लॉट, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। सो लेटर सी वॉज सेव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो ही बच पाई थी, और नेगेटिव एटीट्यूड के कारण वो रिकवरी नहीं कर रही थी। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो ठीक से समझ में आए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।